नमस्कार मित्रों, मैं नीरज कांत सोती अपने YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा आप सब जानते हैं, मैंने इन दिनों एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जीवन रचने वाले दोहे। तो उसमें मैंने पिछली बार 3 दोहे रखे थे, आज पुनः 3 दोहे रखता हूं। यदि आवश्यकता समझूंगा तो कहीं बीच में उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि वो उनकी महत्ता क्या है, उनको किस लिए रचा गया। वैसे अधिकतर मेरे दोहे जो हैं वो बहुत ही साधारण भाषा में हैं, एकदम कोई समझने के लिए कोई उसमें विशेष बात नहीं है, क्योंकि कबीर, तुलसी, सूर वाली गूढ़ता, दस्तखान वाली गूढ़ता मेरे पास नहीं है, बिहारी जायसी वाली गूढ़ता नहीं है। साधारण शब्दों में जैसी आप और हम वार्तालाप करते हैं इसी प्रकार से हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं दोहों का वाचन प्रारंभ करूं, आपसे एक अनुरोध करता हूं कि यदि आप पटल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। दोहों का आनंद लीजिएगा। केवल 3 दोहे प्रतिदिन देने का प्रयास है। जीवन रचने वाले दोहे जो कुछ संदेश देते हैं समाज को, और हो सकता है कि जो मेरे श्रोता वर्ग हैं उनको भी कुछ संदेश मिले। तो देखिएगा कि दुख देखे पीछे सदा चिंता चारों ओर, और किंतु लखे विश्वास तो सदा क्षितिज की ओर। किंतु लखे विश्वास तो सदा क्षितिज का छोर। इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जो भी दुख होते हैं वो अक्सर इस बात के लिए होते हैं कि पीछे कोई घटना ऐसी हो गई है जिसका परिणाम दुखद निकला है। अर्थात दुख हमेशा पीछे की ओर देखता है और चिंता आगे की ओर होती है। चिंता हर प्रकार से देखती है कि कहीं इधर तो कोई कष्ट नहीं आ रहा, उधर से कोई कष्ट नहीं आ रहा। चिंता चारों ओर देखती है। और विश्वास यदि मन में है तो वो हमेशा क्षितिज के पार देखता है। तो दुख देखे पीछे सदा चिंता चारों ओर, किंतु लखे विश्वास तो सदा क्षितिज का छोर। और एक और दूसरी बात कहने का प्रयास करता हूँ दूसरे दोहे में कि बोल भले हूँ नीम से चिंतन रखना शुद्ध। बोल भले हूँ नीम से चिंतन रखना शुद्ध। जो चाहे हित जीव का जीवन वही प्रबुद्ध। जो चाहे हित जीव का जीवन वही प्रबुद्ध। बोल हो सकता है नीम से कड़वे हों, क्योंकि अच्छे होने में किसी बात के और सही होने में दोनों में अंतर है। अच्छा होना इतना गुणकारी नहीं हो सकता। मीठी दवा अक्सर कम असर करती है, लेकिन कड़वी दवा जल्दी असर करती है। सही होना आवश्यक है किसी भी तत्व का, किसी भी बात का, किसी भी विचार का। अच्छा होना अर्थात मीठा होना उतना आवश्यक नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि बोल भले हो नीम से चिंतन रखना शुद्ध। जो चाहे हित जीव का जीवन वही प्रबुद्ध। और आज का अंतिम दोहा रखता हूँ कि सोच समझ कर बोलिए जिह्वा से वह बात। वही बात कि सोच समझ कर बोलिए जिह्वा से वह बात। भले न मरहम सी लगे मगर न दे आघात। भले न मरहम सी लगे मगर न दे आघात। कहते हैं मनुष्य को व्यवहार हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि
कोई भी व्यक्ति यदि मार्ग में मिल जाए तो अच्छा तो ये है कि वो आपसे बात करे, आगे बढ़ कर के बात करे। लेकिन यदि ऐसा ना भी हो तो कम से कम इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए कि आदमी शक्ल देख करके मुंह फेर ले। उसके लिए कहा है कि सोच समझ कर बोलिए जिह्वा से वह बात, भले न मरहम सी लगे मगर न दे आघात। तो इस प्रकार से आज के 3 दोहे समाप्त होते हैं और मैं समझता हूँ आपको पसंद आए होंगे। मित्रों, चलते चलते फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि जिन साथियों ने, जिन मेरे सुनने वालों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन इसी प्रकार के नए नए दोहे प्राप्त होते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा भी है और अपने आप से किया हुआ विश्वास भी। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।